स्टूडेंट्स, आज हम आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। क्लास 10th में होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जिस न्यूट्रिशन वो ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का वो प्रोसेस होता है, वो टाइप होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड को पहले लेता यानी उसका इंजेशन करता है, फिर फूड का डाइजेशन करता है, फिर एब्जॉर्प्शन करता है, फिर एसिमिलेशन करता है और अनडाइजेस्टेड फूड का इजेशन, यानी इजेशन का मतलब बॉडी से बाहर निकालना। अभी सबको सारे स्टेप्स को समझा देंगे, लेकिन इसमें पहले डिफिनेशन बना लीजिए। द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which ingestion, digestion, इन विच की जगह पर हम लोग अगर कर दें मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच टेक्स प्लेस बाई, विच टेक्स प्लेस बाई, विच टेक्स प्लेस बाई इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एंड इजेशन, known as holozoic nutrition, holozoic न्यूट्रिशन। ये तो होलोजोइक न्यूट्रिशन की डिफिनेशन हुई। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में के बाद आप देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो स्टेप्स होते हैं उनके स्टेप्स के बारे में, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में पाया जाता है? ये एनिमल्स, इट अकर इन एनिमल्स, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, चाहे मल्टीसेलुलर हो, चाहे जिस जो हो वो एनिमल अगर देखा जाए तो वो होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। एनसीईआरटी में इसको बहुत नहीं डिस्क्राइब किए हैं। अब इसके बाद हम आपको स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन बताएंगे। क्या बताएंगे? स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स कौन से हैं? तो सबसे पहला तो है इंजेशन, नंबर 1 है इंजेशन। इसमें क्रम मत बदलना। इंजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल ऑर्गेनिज्म फूड को अपने बॉडी में लेता है। द
इसका मतलब जैसे हम लोग भोजन लेते हैं, थाली में भोजन है, रख दिया है, अब वहाँ से आप उठा करके मुंह खोल करके और उसको फूड को माउथ में रख करके माउथ को बंद कर लिए। अब वो फूड जब माउथ बंद कर लिए तो अब वो जो फूड है वो आपके बॉडी में समझ लीजिए चला गया, वो बॉडी का पार्ट हो गया है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड in the body is called ingestion। इसको हम लोग इंजेक्शन कहते हैं। और दूसरा स्टेप है, सेकंड स्टेप है डाइजेशन। डाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। देखिए, हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लेते हैं। ऑर्गेनिक फूड मटेरियल में हम लोगों को यानी जो एनिमल लेते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट होगा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा ये होता। ये ऑर्गेनिक फूड ये समझ लीजिए इनसॉल्युबल होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं हो सकता है, यानी नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, अनएब्जॉर्बेबल या नॉन एब्जॉर्बेबल। बॉडी में ये बॉडी सेल इनको डायरेक्ट नहीं ले सकती है। अगर आप सोचिए कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट बॉडी पर रगड़ें और बॉडी सेल में चला जाए तो ऐसा नहीं हो जाएगा, नॉन एब्जॉर्बेबल। ठीक है, अगर ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है उनको यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल है, इनसॉल्युबल है, ठीक है, उसको एंजाइम्स की मदद की सहायता से, डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और कुछ फिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है, इनको सिंपल सॉल्युबल और एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो कि कॉम्प्लेक्स है, कैसा है, कॉम्प्लेक्स है और नॉन सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, ठीक है, अनएब्जॉर्बेबल है, उनको सिंपल यानी डाइजेस्टिव एंजाइम की सहायता से उनको सिंपल, सॉल्युबल और इनएब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना ही डाइजेशन कहा जाता है। इसलिए आप अब डाइजेशन की डिफिनेशन लिख लीजिए, द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल
नॉन एब्जॉर्बेबल फूड is converted into simple और soluble and absorbable form is by the digestive enzymes is called digestion। इसके आगे अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे।